औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। और ये मौजू हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा आम है। हर दूसरा शख्स आपको सिगरेट नोशी करते हुए नज़र आता है। यानी सिगरेट नोशी हमारे माशरे में एक उमूमी आदत समझी जाती है और कोई इसे माइंड नहीं करता और इसको आम तौर पर ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिगरेट के जिस्मानी जो नुकसानात हैं, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां और स्ट्रोक, वो तो अलग अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम आज जिस बात पर तवज्जो देंगे और जिस बात पर बात करेंगे वो है सिगरेट की नफसियाती प्रॉब्लम्स और सिगरेट से होने वाले नफसियाती नुकसानात। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो ये समझते हैं कि सिगरेट तो ज़्यादा से ज़्यादा खांसी कर देती है या फेफड़े ख़राब कर देती है। मैं तो ये रिलैक्स होने के लिए पीता हूँ। सिगरेट तो रिलैक्स करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। सिगरेट पी लो, चाय पी लो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऑफिस वर्क में लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट सारा दिन पीते रहते हैं, फूंकते रहते हैं। घर आके घर की परेशानियों से बचने के लिए सिगरेट पीते हैं। खाने के बाद उनकी आदत होती है कि वो सिगरेट लाजमी पीते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसको हम रिवार्ड सेंटर कहते हैं। कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, तामीरी काम करते हैं, तो हमारे जिस्म का रिवार्ड सेंटर हमें एक खुशी की फीलिंग देता है, खुशी का एहसास होता है। तो रिवार्ड सेंटर मुख्तलिफ़ चीज़ों से एक्टिवेट होता है और रिवार्ड सेंटर के एक्टिवेट होने से डोपामीन रिलीज़ होती है। ये एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में सिक्रीट होता है और हमारे दिमाग को एक अच्छी फीलिंग्स का एहसास दिलाता है। तो जो लोग मुसलसल सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, उनके मुंह में हर वक्त सिगरेट नज़र आ रहा होता है, तो उनका डोपामीन सिस्टम यानी रिवार्ड सिस्टम तबाह हो चुका होता है। वो जो नॉर्मल एक खुशी की कैफियत होती है, एक खुशी का एहसास होता है कोई अच्छा काम करने पे, कोई भी ऐसा काम जिससे आपके जहन को सुकून मिले, वो सिगरेट के पीने से बार बार एक्टिवेट होता रहता है और आखिरकार रिवार्ड सिस्टम काम करना छोड़ देता है और डोपामीन की रिलीज़ जो है वो कम हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बहुत सारे ज़हनी मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो WHO की और ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकाइट्री की मैं स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं और सिगरेट पीते हैं, उनमें डिप्रेशन के चांसेस आम लोगों की निस्बत जो कि सिगरेट नहीं पीते 200% ज़्यादा होते हैं। अब अगर 200% को देखा जाए तो ये एक तबाहकुन किस्म का परसेंटेज है कि एक लम्हाती खुशी के लिए या रिलैक्सेशन के लिए कि आप सिगरेट पीते हैं और आप रिलैक्स महसूस करते हैं और आपको अच्छा लगता है, उससे आपको डिप्रेशन के 200% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये एक डबल एज सोर्ड है, यानी दो धारी तलवार है। एक तरफ सिगरेट आपको दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मसाने का कैंसर और स्ट्रोक और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स करती है। उसी के साथ सिगरेट आपको डिप्रेशन का मरीज़ भी बना देती है। तो अगर आपको ये पुरानी बीमारियां, ये जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, ये हों और साथ में आप सिगरेट पिएं,
تو آپ کی ڈپریشن بھی بڑھتی جاتی ہے اور آپ کی بیماریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. تو جب تک آپ سگریٹ چھوڑتے نہیں ہیں تب تک آپ کی بیماریاں بھی کنٹرول میں نہیں آتی اور اس کی وجہ سے ڈپریشن مزید بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا دائرہ ہے منفیت کا، نیگیٹیوٹی کا، کہ جس میں آپ گھومتے رہتے ہیں. اور سگریٹ چھوڑنا لوگوں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. پھر سٹیٹسٹکس کہتی ہیں کہ اسکزوفرینیا کے مریض، سکڑا جس کو ہم کہتے ہیں یا شیزوفرینیا ہم عوام کہتے ہیں اس کو، وہ بھی سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں. اور ان میں 5% لوگوں میں جن کو اسکزوفرینیا ہوتا ہے اور وہ سموکنگ کرتے ہیں اور زیادہ سموکنگ کرتے ہیں تو ان میں سوئسائڈ یعنی خودکشی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب اس کو دوبارہ ہم کمپیئر کرتے ہیں 200% چانسز آف ڈپریشن کے ساتھ. اگر آپ کو ڈپریشن ہے 200% لوگوں کو، تو پھر ڈپریشن سمپل ڈپریشن نہیں ہوتی، ڈپریشن مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر ہوتی ہے. اور اگر آپ کو سیویئر ڈپریشن ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ میں خودکشی کے جو چانسز ہوتے ہیں، خودکشی کی طرف مائل ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہوں گے. تو سگریٹ نوشی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے دماغ کے ساتھ بہت بری طرح کھیلتی ہے. جسم کے ساتھ تو وہ کھیلتی ہے، جسم تو اس کے لیے ایک کھلا میدان ہے کہ جدھر اس کا دل چاہے نقصان کر دے، لیکن دماغ کو بھی نہیں چھوڑتی. اچھا، اس کے بعد ایک اور ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیند کی کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سگریٹ پینے والے لوگوں کو رات کو اکثر نیند نہیں آتی تو وہ ایک سگریٹ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، لیکن ان کی نیند جو ہوتی ہے وہ کوالٹی کی نیند نہیں ہوتی جو کہ ریلیکسنگ سلیپ ہو، جو کہ آپ کو پرسکون نیند آئے اور آپ اس سے فریش اٹھیں. تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کو اریٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے. اسی لیے اکثر کہتے ہیں اوف آج میں نے سگریٹ نہیں پیا، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. ایکچولی وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے آپ کی سلیپ کی کوالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. رمضان میں جو لوگ سموکرز ہوتے ہیں ان کو بے تحاشا حد سے زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی سگریٹ ہوتی ہے. اور ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ آپ کے کھانے پینے کے کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس پہ بھی اثرات ڈالتی ہے اور آپ کو بھوک نہیں لگتی. سگریٹ پینے والے لوگوں کی خوراک اکثر ڈسٹرب رہتی ہے. پھر جو کریونگ جسے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ سگریٹ چھوڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا آپ کسی وجہ سے، جیسے کہ رمضان میں نے کہا کہ سگریٹ پینے کا چانس نہیں ملتا اور آپ کو بار بار طلب ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پھر دوبارہ سٹریس دیتی ہے. ایک سگریٹ خود آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، اس کے پینے سے آپ کو ڈپریشن، اریٹیبلٹی، لو انرجی، بھوک کا کم لگنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جب آپ کسی وجہ سے سگریٹ نہیں پی پاتے، مثلاً ایک ایسے ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اسموکنگ الاؤڈ نہیں ہے، تو آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، رمضان کے مہینے میں سگریٹ نوش لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پی پاتے، اور جب 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے وہ سگریٹ نہیں پیتے تو ان کی ذہنی صحت انتہائی خراب حالت میں پہنچ جاتی ہے. سگریٹ پینے سے، جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ جو وقتی طور پہ آپ کو جسے آپ سکون سمجھتے ہیں وہ بھی سکون نہیں ہوتا. سگریٹ پینے سے انگزائٹی بڑھتی ہے، سگریٹ پینے سے دل کی ہارٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے، دل پہ لوڈ آتا ہے، دل کو ایکسٹرا پمپنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کی دھڑکنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ پیر نم ہونے لگتے ہیں اور آپ کو ٹریمرز ہوتے ہیں. اور سگریٹ پینے سے آپ کا جسم ایک مسلسل اضطراب کا شکار رہتا ہے. آپ کا
जो जिस्म का फ़्लाइट और फ़ाइट मैकेनिज़्म है, जिसे हम कॉर्टिसोल के हार्मोन से जोड़ते हैं, वो हर वक्त फायरिंग मोड में होता है। यानी सिगरेट पीने से आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हर वक्त फायरिंग मोड में होते हैं और कॉर्टिसोल मुसलसल सिक्रीट होता रहता है। और कॉर्टिसोल सिक्रीट होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, आपका शुगर अगर आपको है तो वो कंट्रोल में नहीं रहती, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, आपके मैदे का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो सिगरेट एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को भी तबाह करता है, बल्कि हमारी ज़हनी सेहत को भी तबाह करता है, और पैसे का ज़िया तो साथ में है ही। तो आज मैंने सोचा कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को देखता हूँ कि उनके मुंह में हर वक्त सिगरेट होता है, कि मैं उन लोगों के लिए जो सिगरेट नोशी करते हैं, और इसको कुछ लोग सुकून के लिए पीते हैं, कुछ लोग स्टाइल के लिए पीते हैं, नौजवान लोग इसे स्टाइल का सिंबल समझ कर पीते हैं या दोस्तों के साथ पीते हैं, एक कंपनी का असर होता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये एक पैगाम छोड़ूं कि सिगरेट पीना स्टाइल या स्ट्रेस तो कम कर देगा, स्टाइल बना देगा आपका, लेकिन वो आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो अगर आप ख़ुद सिगरेट नोशी के शिकार हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तो आप बराए मेहरबानी इस आदत से अपने आप को इससे जान छुड़ाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं आप करें। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि अगर आप आज सिगरेट छोड़ते हैं तो अगले 10 साल तक आपके जिस्म में उसके जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कैंसर्स करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके इफ़ेक्ट्स रहते हैं, 10 साल के बाद कहीं जाके वो आपके जिस्म से क्लियर होते हैं। तो सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप ख़ुद सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो इस पर आप सोचें कि आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई सिगरेट नोशी कर रहा है तो आप उसे भी मना करें। सिगरेट की डिबिया पे सिर्फ ये लिख देना कि स्मोकिंग मुज़र सेहत है, या उस पे कैंसर की तस्वीरें छाप देने से लोग सिगरेट नहीं छोड़ते, बल्कि वो मजाक में एक बात की जाती है कि लोग कहते हैं कि मुझे वो वाले सिगरेट दो दुकानदार से कि जिस पे कैंसर की तस्वीरें बनी हुई होती हैं, कि वो ज़्यादा पुरअसर सिगरेट होते हैं। तो आप के इर्द गिर्द जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप उनको ये बात ज़रूर बताएं कि आप अपने जहन के साथ और अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, और ये जहन, ये सेहत, ये ज़हनी सेहत और ये जान आपके पास अल्लाह की अमानत है और आपसे इसका पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से एक पैगाम मिलेगा उन लोगों को जो कि सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीना फ़ख्र समझते हैं और उसे अपने लिए एक सुकून की राह समझते हैं। ये सुकून की राह नहीं है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता कब्र की तरफ लेके जा रही होती है। मरना तो हम सब ने है, लेकिन अपने हाथों से ख़ुद को मारना ये ख़ुदकुशी है, और ख़ुदकुशी इस्लाम में भी हराम है, और ख़ुदकुशी करना कोई बहुत बड़ा काबिल फ़ख्र काम भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से सिगरेट नोश अफराद के लिए एक पैगाम मैं छोड़ रहा हूँ कि आप अगर सिगरेट छोड़ देंगे तो आप अपने ऊपर, जो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक बात की थी कि बी काइंड टू योर सेल्फ, तो आप अपने साथ मेहरबानी करेंगे और अपने ऊपर रहम करेंगे, और आप अपने आप को इस लानत से जितना जल्दी हो सके अपनी जान छुड़ाएंगे। तो कल इंशाल्लाह मैं किसी और मौजू के साथ हाज़िर होऊंगा। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पे कोई ना कोई जो भी इसे देखेगा इस पे अमल करने की कोशिश करेगा, और लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपने ज़हनी सेहत का, अपनी जिस्मानी सेहत का, अपनी रूहानी सेहत का ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें और उनकी मदद करें। और अगर कोई स्मोकर है तो उसे मना करें कि ये आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।